नितिन और उसकी दोस्त रिया दोनों एक दिन छुट्टियों के दौरान एक पुराने बाजार में घूम रहे थे। यह बाजार बहुत ही रहस्यमय और पुराना था, जहां हर एक चीज एक खास आकर्षण रखती थी। एक छोटे से गली में स्थित एक दुकान ने उनका ध्यान खींच लिया। दुकान के अंदर हर तरह की पुरानी चीजें रखी हुई थीं, जिनमें पुराने किताबों के पुलिंदे, अजीब जैसे गहने और बहुत सी परियों जैसी मूर्तियां थीं। परंतु एक चीज ने नितिन और रिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक पुरानी घड़ी जो दिखने में बेहद खूबसूरत और रहस्यमय थी। उस घड़ी का डायल नीले रंग की रोशनी से दमक रहा था और घड़ी में जैसे कोई गहरी शक्ति समाई हुई थी। आर्ये, क्या तुम देख रहे हो? यह घड़ी बहुत ही अजीब है। कुछ तो खास है इसमें। नितिन, यह घड़ी कैसी है? शॉपकीपर, यह घड़ी समय से खेलती है, लेकिन इसे छूने के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्ये, हमारी समझ में नहीं आता। शॉपकीपर, समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। हर समय की यात्रा एक खौफनाक खतरे से जुड़ी होती है। नितिन और रिया ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए घड़ी खरीद ली और घर लौट आए। रात को दोनों ने तय किया कि वे घड़ी को आजमाएंगे। नितिन ने घड़ी की सुई को घुमाया और अचानक कुछ अजीब हुआ। सब कुछ हिलने लगा, जैसे वे किसी बवंडर में फंस गए हों। नितिन और रिया ने आंखें मिचमिचाई और जैसे ही उन्हें होश आया, वे एक अनजान जगह पर खड़े थे। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक खौफनाक खामोशी थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे कहां हैं। आर्ये, ये कहां आ गए हम? नितिन, मुझे लगता है हम टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। वे वहां से निकलकर एक पुराने खंडहर जैसे गांव में पहुंचे। यह गांव किसी डरावनी कहानी का हिस्सा जैसा लग रहा था। यहाँ के मकान बेहद पुराने थे, जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। अचानक उन्हें एक हवेली दिखाई दी, जो दूर से ही भयावह और अजीब सी लग रही थी। हवेली की दीवारें खंडहर में बदल चुकी थीं, लेकिन वहां एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। वे दोनों उस हवेली की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही घड़ी की रोशनी तेज हो गई और अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, वॉइस, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वो आवाज सुनकर रिया डर के मारे कांपने लगी। अंदर जाते हुए उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से एक तस्वीर ने उनकी आंखों को रोक लिया। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक डरावनी खोई हुई हसरत थी और उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमय थी। ये वही महिला थी जिसकी कहानी दुकानदार ने उन्हें सुनाई थी। शॉपकीपर, यह महिला कभी इस घड़ी का हिस्सा थी। वह घड़ी की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में वह घड़ी से बंध गई। वॉइस, तुम दोनों अब वापस नहीं जा सकते। तुम्हें घड़ी का रहस्य जानने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नितिन और रिया अब समझ गए कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुके थे। घड़ी ने उन्हें इस दुनिया में फंसा लिया था और अब वे वापस नहीं जा सकते थे। वे बहुत डर गए और तभी घड़ी की आवाज आई, क्लॉक, अगर तुम मुझे संभाल नहीं पाओ तो मैं तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दूंगी। नितिन और रिया ने हाथ में घड़ी पकड़ी और उसे हर तरीके से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार खुलती जा रही थी। अचानक घड़ी का डायल तेजी से घूमने लगा और वे फिर से समय में खो गए। अब वे समय के किसी और मोड़ पर थे, एक ऐसे समय में जहां कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बर्फ की सर्दी थी। वे दोनों अब समझ गए थे कि वे एक भूतिया समय में फंस चुके थे और इस घड़ी को अब नहीं हटा सकते थे। वे घड़ी को लेकर लगातार घूमते रहे, लेकिन हर बार वे अपने अतीत और भविष्य के बीच फंसते रहे। घड़ी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब वे कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते थे। उनकी यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि घड़ी ने उन्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लिया था।